एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो यह है क्लास 6 की पोयम वोकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो राइटर है ना, जैसे वो बच्चे के रूप में सोच रहे हैं वो कि काश ऐसा होता या काश मैं फिर ये होता। जैसे वो रास्ते में कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं अपने बारे में कि काश मैं ये होता, काश मैं ये होता। तो इसी के बारे में ये पोयम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। ठीक है, जब आप स्कूल जाते हो, है ना, रास्ते में या फिर मार्केट में कहीं पर भी जाते हो तो आपको बहुत सारे लोग रास्ते में दिखते हैं। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस। तो इसमें यहाँ शब्दों में बताया गया है कि डिस्कस करेंगे कि व्हाट यू हैव नोटिस, कि जो लेखक था उसने क्या क्या नोटिस किया। देन रीड दिस पोएम, उसके बाद या फिर जैसे आप भी कभी जा रहे हो तो आप इस चीज़ को नोटिस करो। देन रीड दिस पोएम, फिर उसके बाद इस पोएम को पढ़ो। यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर इफ़ यू लाइक। और आप इस पोएम को एक किसी पार्टनर के साथ भी पढ़ सकते हो, जो जैसे जो आपको पसंद हो उसके साथ भी आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, ओके। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by a lane। ठीक है, when the gong sounds, gong होता है घंटा, जो बैल बजती है ना स्कूल में, ये साउंड gong sounds। तो जब 10 in the morning, तो जब क्या होता है, लेखक बता रहा है कि जब वो बच्चा था ना, तो क्या था कि जब मॉर्निंग में 10 बजे, है ना, जब स्कूल की बेल बजती है, घंटे की आवाज़ आती है। एंड आई वॉक टू स्कूल बाई अ लेन, और जब हम स्कूल जा रहे होते हैं बाई अ लेन, अपनी ही लेन में चल रहे होते हैं। जैसे लेन का मतलब यहाँ पर गलियों से आया है, गलियों या रोडों में होकर जा रहे होते हैं। तो एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो हर दिन क्या होता है, हर दिन मैं मिलता हूँ। आई मीट द हॉकर, हॉकर यहाँ पर वो आ गया, जैसे फेरी वाले होते हैं ना, गलियों में फेरी लगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि ये ले लो वो ले लो। तो एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग, तो हर दिन मुझे एक हॉकर मिलता है जो कि चिल्ला रहा होता है, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, मतलब चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड टू मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। ठीक है, देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, हरी होता है जल्दी, है ना, उसे कोई भी घर जाने की जल्दी नहीं है। जैसे कि बच्चों को होता है ना कि हमें स्कूल जाने की जल्दी है ना, तो उसको वो सोच रहा है लेखक कि बच्चा है, मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, तो वो सोच रहा है उस टाइम कि जल्दी नहीं है, उनको किसी घर जाने की जल्दी नहीं है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, और ना इसको यह है कि मुझे कौन सी रोड पर जाना है, किस गली में जाना है, मतलब रोड, कोई रोड नहीं है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ उन्हें जाना है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। ठीक है, और ना ही कोई ऐसा टाइम है जिस पर उन्हें ये लगे कि भाई इस टाइम तक घर वापस आना ही आना है। जैसे कि बच्चों को होता है ना कि स्कूल से इस टाइम पर वापस आना है, मतलब उसको एक आज़ादी है। तो वो आज़ादी मेरे पास नहीं है। वही सोचता है काश मैं अगर एक हॉकर ही होता तो अच्छा था, है ना। आई विश आई वर अ हॉकर, हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि काश मैं एक हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, और मैं भी अपना जो सारा समय था वो सड़कों पर बिताता, चिल्लाते हुए कि बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, कि चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो। वैन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। देखो ये जो बात थी ना, ये वाली जो इतनी सी बात थी, ये सुबह की है, जब वो बच्चा जो था स्कूल जा रहा है ना, 10 बजे। और ये इतना जो पॉइंट है इसके नीचे का जो है, ये तब का है जब वो स्कूल से घर वापस आ रहा है 4 बजे, है ना। तो आई कैन सी थ्रो द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिज इन द ग्राउंड, और जैसी व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून, जब 4 बजे शाम को, मतलब दोपहरी में, आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से वापस आया। आई कैन सी थ्रो द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर, तो मैंने घर के दरवाजे पर, है ना, गेट के दरवाजे पर द गार्डनर डिज इन द ग्राउंड, मैंने देखा कि एक माली जो था वो गड्ढा खोद रहा है। डिगिंग मीन्स होता है गड्ढा खोदना। ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, वो जानता था कि उसे उसे क्या पसंद है। या स्पेड मीन्स होता है फावड़ा, जो फावड़े से गड्ढा खोदते हैं वो। ही स्वाइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, उसे पता था कि उसके कपड़े खराब हो रहे थे। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, ठीक है, मतलब उसके कपड़े खराब हो रहे थे फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। कोई उससे ये नहीं कहेगा कि भाई तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं खेल कर, है ना। इफ़ ही गेट नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, और किसी ने भी इसको कोई काम नहीं दिया कि भाई तुम्हारा ये टास्क है, तुम्हें कंप्लीट करना ही करना है। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, ठीक है, और ना कोई, अगर वो इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन, कि अगर वो धूप में भी खड़ा है या फिर वो गीला भी हो जाएगा तो कोई उसको ये नहीं कहेगा कि धूप में मत जाओ या फिर गीले मत हो जाओ। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। आई विश आई वर अ गार्डनर, मेरी इच्छा है कि काश मैं एक गार्डनर होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, कि मैं कहीं दूर जाकर गार्डन में एक गड्ढा खोदता और कोई भी मुझे उस गड्ढे को खोदने के लिए नहीं रोकता। ठीक है,
जस्ट एज ही इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू द बेड। जैसे ही अंधेरा हुआ तो शाम हुई है ना, एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, और मेरी मम्मा ने मुझे बेड पर जाने के लिए बोल दिया। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। फिर मैंने क्या था, अपनी जो विंडो थी ओपन विंडो से एक वॉचमैन को देखा। वॉचमैन हो गया चौकीदार, एक चौकीदार को देखा जो कि अप एंड डाउन सड़क पर कर रहा था, टहल रहा था चौकीदार, है ना। तो मैंने खुली विंडो से उसको देखा। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, है ना, जहाँ पर वो चल रहा था, यानी कि जो गली थी ना वो बिल्कुल अंधेरी थी और बिल्कुल लोनली थी, बिल्कुल वीरान थी। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जांट विद द वन रेड आई इन इट्स हेड। और स्ट्रीट लैम्प जो थे, स्टैंड, एक स्ट्रीट लैम्प जो था वो खड़ा हुआ था लाइक अ जांट। जांट का मतलब है बिल्कुल बड़ा, है ना, विशाल, बड़ा। जैसे मतलब होता है सड़कों पे इस टाइप से लगी रहती है तो उसमें रेड लाइट जल रही है ना, तो लाइक अ जांट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और ऐसा लग रहा था उसमें एक बड़ी सी रेड जो है लाइट जल रही थी उसमें, तो उसे ऐसा लग रहा था कि वही विशाल चीज़ खड़ी है और उसमें एक रेड आई, उसके सिर पर एक रेड आई है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड। वॉचमैन जो था लैंटर्न को हिलाता हुआ लेकर जा रहा था, स्विंग्स करता हुआ ले जा रहा था। लैंटर्न चलती थी पहले, जिसको लालटेन बोलते थे, है ना, इसे इंग्लिश में लैंटर्न बोला गया। लैंटर्स स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शेडो। और वो उसमें अपनी परछाई को हिलाता हुआ लेकर जा रहा है, देख रहा है परछाई बन रही है उसमें और साइड साइड चले जा रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और कोई भी उससे बेड पर जाने के लिए नहीं बोल रहा है, मतलब वो भी मज़े कर रहा है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। ठीक है, काश मैं भी वॉचमैन होता और जो मैं सारी रात सड़कों पर ही वॉक करता रहता, सड़कों पर ही टहलता रहता, चेसिंग द शेडोज़ विद माई लैंटर्न। और अपनी लैंटर्न के साथ मैं भी अपनी परछाई से खेलता। ठीक है, तो इसमें ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है ना, जो है, तो लेखक जो है इसके, तो वो अपने बारे में सोच रहे हैं अपने बचपन में कि काश मैं हॉकर होता, काश मैं वॉचमैन होता, काश मैं गार्डनर होता, तो मेरी लाइफ कैसी होती। तो है ना, ये पोएम इसी के बारे में है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये पोएम। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।